बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में खैर व आफियत, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब नवाज़े। आमीन सुमा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम अपनी किचन में मज़ेदार सी बंगाली रेसिपी मिष्टी दोई तैयार कर रहे हैं। तो हमने इसमें किसी चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद जो इसका फ्लेवर है बिल्कुल चॉकलेटी आएगा। तो चलिए देखते हैं हम इसे किस तरह तैयार कर रहे हैं। फिर बस मैंने हाफ़ कप दूध लिया है। ये जो है नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है, ना गर्म है ना ठंडा है। तो इसमें मैं 2 खाने के चम्मच जो है कोको पाउडर ऐड कर दूँगी। तो कोको पाउडर को हमने ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। क्योंकि कोको पाउडर जो होता है वो बहुत यानी कि इतनी आसानी से जो दूध या पानी में हल नहीं होता। तो कोशिश करें कि इसमें कोई लम्स ना रहे, अच्छी तरह से ऐड हो जाए। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लिए हैं। अगर आपका कोको पाउडर अच्छी क्वालिटी का है तो आप अपने कोको पाउडर के हिसाब से ही उसे ऐड कर सकते हैं, जिस तरह का आप कलर चाहते हैं। तो इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ भी बस इसको बनाने के लिए मैंने हाफ़ लीटर दूध जो है बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो आप देख सकते हैं दूध को बॉयल आ चुका है। तो अब जो हमने कोको पाउडर वाला दूध तैयार किया है उसको मैं एक दफ़ा से दोबारा चम्मच से घोल लेती हूँ, क्योंकि अमूमन कॉर्नफ्लोर या कोको पाउडर है, अमूमन घोलने के बाद थोड़ी देर रख दिया जाए तो वो नीचे तह में बैठ जाता है। तो अब ये जो कोको पाउडर वाला दूध है मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। और करने के बाद हमने दूध को इतना पकाना है कि जो हमारा जो दूध है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए, यानी कि हाफ़ लीटर दूध है तो ये जो है तकरीबन हमारा जो दूध है वो हाफ़ लीटर से कम रह जाए, तकरीबन 1.5 पाव के करीब रह जाए। तो इसको इस तरह हिलाते हुए पका लेते हैं, ताकि दूध हमारा जो है नीचे तह में ना लगे। अभी बस कोको पाउडर वाला दूध डालने के बाद दूध हमारा दोबारा से पकना स्टार्ट हो गया है। तो इसमें मैं 4 खाने के चम्मच चीनी ऐड कर दूँगी। तो मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम दूध को इस तरह चलाते हुए मुस्तकिल पकाएंगे, ताकि जो दूध है नीचे पैंदे में ना लगे और जो दूध थोड़ा थिक हो जाए। हाँ, बस खुशबू के लिए इसमें जो है वनीला एसेंस के चंद ड्रॉप डाल रही हूँ। अगर आप वनीला एसेंस को नहीं पसंद करते तो आप इसमें इलायची या किसी और फ्लेवर को भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दूध हमारा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पक के गाढ़ा हो रहा है, लेकिन अभी हम इसे मज़ीद पकाएंगे। बस हमारा जो दूध है काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं गाढ़ा हो चुका है। तो अब मैं चूल्हे की फ्लेम बंद करके इसको उतार लेती हूँ। तो यहाँ पे व्यूअर्स, जब तक हमारा दूध ठंडा हो रहा है तो मैं एक काम और कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा खाने का चम्मच दही इस तरह जाली में करके रख दिया था। तो उसका तमाम पानी जो है आप देख सकते हैं कप में आ गया है। तो इस दही को हम इस बाउल में डाल लेते हैं। और डालने के बाद इसमें हम यहाँ पे हाफ़ टी स्पून जो है कोको पाउडर शामिल कर लेंगे, क्योंकि हम इस तरह से दही अगर उसमें मिलाएंगे तो वो दूध का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। और इस तरह कोको पाउडर मिलाने से जो कोको पाउडर का कच्चा फ्लेवर है वो भी नहीं आएगा। इसको इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दही आपने फ्रेश और मीठा लेना है, खट्टा नहीं लेना। तो ये देखें अच्छा से इसमें मिक्स हो गया है। यहाँ पे बस हमारा जो दूध है वो ठंडा हो चुका है। अब इसमें मैं फिंगर टच कर रही हूँ तो मुझे हल्का सा गर्म फील हो रहा है। बस हमने इसको इसी तरह रखना है, अमूमन जिस तरह हम दही जमाते हैं। तो अब हमने ये जो दही कोको पाउडर वाला मिलाया था वो इसमें शामिल कर देंगे और शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर हम दही इसमें इसी तरह से शामिल करते तो वो जो है फटा फटा सा नज़र आता, लेकिन क्योंकि हमने दही में कोको पाउडर ऐड कर लिया है तो अभी बिल्कुल एक साथ हो जाएगा। तो इसको अच्छा से इसमें मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ भी बस कोको पाउडर मिले हुए दही को मैंने अच्छे से दूध में मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा है। तो यहाँ पे मैंने एक मिट्टी का प्याला लिया है। तो ये जो दूध है हम इसमें सारा शामिल कर देते हैं, कितना इसमें आएगा। तो ये जो हमारा दूध है पूरा एक ही बर्तन में आ गया है। अब हम इसको ऊपर से कवर करके इसको 8 से 10 घंटे के लिए रख देंगे। अभी तो चूँकि गर्मियां हैं तो ये तकरीबन 8 घंटे में तैयार हो जाए, और अगर सर्दियां हों तो फिर आप इसे 10 से 12 घंटे भी रख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर इसके फाइनल लुक के साथ। तो फाइनली व्यूअर्स, मैंने इसे 8 घंटे के लिए रख दिया था सेट होने के लिए। तो आप देख सकते हैं अच्छे से सेट हो गई है। और अगर मैं इसको इस तरह से उल्टा कर रही हूँ तो आप देखिए ये बिल्कुल भी नहीं गिर रही। तो ये बिल्कुल परफेक्टली जो है जम चुका है। हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। और मैं एक चम्मच से आपको निकाल के दिखाती हूँ। आप देखें कितना
यमी और कितना ये गाढ़ा है। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये मिष्टी दोई की रेसिपी जो हमने चॉकलेटी फ्लेवर में तैयार की है बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने अहबाब और दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।